बागपत से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी का आज बागपत दौरा है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण कार्यक्रम है छपरौली में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां आज जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर हो गए। छपरौली के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज ये कार्यक्रम होगा। प्रोग्राम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। आज 12 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी बागपत जिले के छपरौली कस्बे में यहां आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण करने का उनका कार्यक्रम है। चौधरी अजीत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती थे, उनके स्मृति के स्थापित यहां पर की गई है और इस प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन आज का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा क्षेत्र के विकास और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या में यहां उपस्थिति की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जो स्वर्गीय अजीत सिंह के पुत्र हैं, इस अवसर पर वो विशेष अतिथि के रूप में आज शामिल हो रहे हैं। उनकी उपस्थिति से कार्यक्रम की महत्ता और भी बढ़ जाती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा क्षेत्र के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इसके साथ वे स्थानीय जनता के साथ संवाद भी करेंगे। इसको लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और प्रशासन के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर आप चाक चौबंद देख सकते हैं। अधिकारी लगे हुए हैं, फोर्स बड़ी संख्या में लगाई गई है। मेरे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए बागपत से हैदर मलिक बने हुए हैं। हैदर, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे का कार्यक्रम है और क्या क्या तैयारियां बागपत में आप कार्यक्रम को लेकर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम जो है करीब 2:50 पर जो है मुख्यमंत्री जो है बागपत के छपरौली में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो चौधरी अजीत सिंह की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। उनके साथ में जो है कौशल विकास राज्य मंत्री जो है जयंत चौधरी भी रहेंगे। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो है पहली बार ये दोनों नेता एक साथ में जो है मंच साझा करेंगे। दोपहर करीब 2:50 पर जो है हिंडन एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से 3:10 पर जो है मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर भारी फोर्स जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। छपरौली के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम रखा गया है। लोग छोटी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जो प्रतिमा है उसका जो है अनावरण होगा और जनसभा स्थल पर एनडीए गठबंधन के नेताओं का जो है सुबह से ही यहाँ पर तांता लगा हुआ है और जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता है जो है जनसभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। करीब 20,000 से अधिक जो है किसानों के यहाँ पर पहुंचने की जो है संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल, किसान जब बड़ी संख्या में यहाँ हैदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में गन्ने को लेकर भी उम्मीद की जा रही है कि आज यहाँ पर सीएम योगी गन्ने को लेकर कोई बड़ी बात कह सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लोग किस तरह की आपने बातचीत की होगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से आज उनके भाषण के दौरान? बिल्कुल, देखिए जो सरकार ने अपना बजट अभी पेश किया था उस बजट में किसानों के गन्नों को लेकर जो है कोई उन्हें राहत भरी खबर नहीं, क्योंकि किसानों को आज किसानों को जो है बजट में गन्ने का रेट बढ़ोतरी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही किसानों को ये पता लगा कि मुख्यमंत्री बागपत के छपरौली में यानी किसानों के गढ़ में पहुंचेंगे, क्योंकि ये किसानों का गढ़ कहा जाता है और जो किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह है उनकी तरफ भूमि भी कहा जाता है और किसानों की जो पार्टी आरएलडी को कहा जाता है और किसानों के गढ़ में ही आज आरएलडी के कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन में शामिल है और इसी को लेकर अब किसानों को आस है, क्योंकि जो किसान नेता भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे तो उन्हें उम्मीद है कि किसानों के लिए भी यहाँ से गन्ना बढ़ोतरी को लेकर और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर जो है यहाँ से और भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि किसानों का जो गन्ना पेमेंट का बागपत का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो किसान लगातार गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री जो है हफ्ते पहले जब यहाँ पर बागपत में पहुंचे थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो किसानों का बकाया भुगतान है वो जल्द भुगतान हो जाएगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये मंच से घोषणा की थी कि
जो किसानों का मिल मालिक जो भुगतान नहीं कर रहे हैं उनकी अब आरसी काट दी जाएगी, यानी मिल मालिक जो है वो जेल चले जाएंगे। तो किसानों को अब इस उम्मीद है कि या तो किसानों के पक्ष में जो है मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी घोषणा यहाँ की करेंगे और गन्ना बढ़ोतरी की भी वो यहाँ से घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक हैदर, आखिरी सवाल ये है, क्योंकि मलकपुर मिल बागपत जिले में आता है, यहाँ गन्ने भुगतान को लेकर कई बार आंदोलन किसान करते रहे। अभी जो भुगतान की स्थिति है, क्या वो आपके पास जानकारी है? क्योंकि बताया जा रहा है काफी भुगतान यहाँ किसानों का आज भी है, और उम्मीद जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, जब आपने कार्यक्रम भी किया था किसानों के बीच, तो किसान कह रहे थे कि अगर यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनके भुगतान और भाव को लेकर अगर ऐलान कर देते हैं तो इनके लिए बड़ी सौगात होगी। चौधरी अजीत सिंह किसानों के मसीहा, और क्योंकि वो हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं, तो आज आपको, आपके पास ये क्या जानकारी है कि मलकपुर मिल को लेकर कोई ऐसी बड़ी बात कह सकते हैं, भुगतान की बात या फिर भाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो मलकपुर शुगर मिल है वो बागपत में ही पड़ता है, जो बड़ो क्षेत्र का है, और बागपत जिले में ये दूसरा जो है मिल यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर किसानों का भुगतान अभी बाकी है। हाँ। और सबसे ज्यादा जो किसानों का 3 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो अभी मलकपुर शुगर मिल पर बाकी है। हाँ। इसको लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बहुत सख्त हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया था कि जल्द या तो मिल मालिक जो है किसानों का भुगतान कर दे, नहीं तो जेल का सलाखों के रास्ते उनके लिए खुले हैं। तो यानी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो है चेतावनी दी थी कि यहाँ किसानों का अगर आपने जल्द भुगतान नहीं किया तो आपके ऊपर जो है सख्त एक्शन होगा, और जो मिल की आरसी काट कर मिल को ही बेचकर किसानों का भुगतान करा दिया जाएगा, जिसको लेकर अभी तक किसानों का भी भुगतान नहीं हुआ। किसानों में इस बात की नाराजगी भी है, और कुछ किसानों ने जो है इसकी मामले को लेकर शिकायत भी की है, क्योंकि किसान लगातार जो है अपनी गन्ना पेमेंट और गन्ना भाव बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री जो है बागपत में पहुंचने वाले हैं, तो इसमें आशंकाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के जो सख्त तेवर हैं वो मलकपुर शुगर मिल पर भी हो सकते हैं, और हाँ। गन्ना बढ़ोतरी पर भी जो है मुख्यमंत्री कुछ भाव बढ़ा सकते हैं। लगातार किसान जो है इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जैसे बागपत में पहुंचेंगे, लेकिन किसानों में मुख्यमंत्री के आने को लेकर, क्योंकि उनके साथ में जो किसान नेता हैं वो किसानों के गढ़ में एक साथ पहुंचेंगे, तो किसान अब आस लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री शायद किसानों के हित में, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के बाद में जो है दोनों नेता अब एक साथ जो है मंच को साझा करेंगे, क्योंकि गठबंधन के बाद में जो है जयंत चौधरी और मुख्यमंत्री जो है किसानों के गढ़ में आज पहली बार पहुंचेंगे। तो इसमें अब यही आस लगाई जा रही है कि शायद अब किसान नेता के साथ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं अब किसानों के हित में यहाँ से कुछ फैसले की घोषणाएं हो सकती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे, और आज यही एक बड़ी भी जानकारी हमारे पास जो है, क्योंकि किसानों के गढ़ में बागपत गन्ना बेल्ट है, और इस इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी जब एक साथ यहां इस मंच पर हो गए, क्योंकि बागपत में गन्ना भुगतान की मांग भी है, जहां योगी सरकार ये कहती है कि हम अधिकतर शुगर मिलों का गन्ना भुगतान कराने में कामयाब रहे, तो वहीं आज जब बागपत ऐसी जगह जहां पहुंचेंगे जहां पर किसान गन्ना भुगतान की भाव को लेकर सालों से इंतजार कर रहे हैं, पिछले सत्र का भुगतान अभी तक पूरा नहीं हो पाया और नया सत्र अब खत्म होने की स्थिति में है, तो ऐसे में आज क्या कुछ जो बड़ी ऐलान, क्या बड़े चेतावनी यहां पर उन शुगर मिलों को दे सकते हैं? गन्ना भाव एक बड़ी समस्या है, उस पर क्या कुछ यहां बोलेंगे? तमाम इन खबरों पर आज नजर बनी रहेंगी। लेकिन आज बागपत में बताया जा रहा है कि 20,000 के आसपास की संख्या में किसान यहां पहुंच सकते हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं। अब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के भाषण पर किसानों की नजर है।